In this lecture, we will cover past paper question from ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जून 15 के अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ए रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स ओवरहेड्स। बी रिक्वायरमेंट में ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट करना है रिजल्टिंग प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ALG कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑन टू द मार्केट and is trying to decide on the right launch price for the product. The product's expected life is 3 years. 3 years है product की expected life. Given the high level of costs which have been incurred in developing the product, ALG company wants to ensure that it sets its price at the right level and has therefore consulted a market research company to help it to do this. The research, which relates to similar but not identical products launched by other companies, has revealed that at a price of 60। अब यहाँ से हमारा असल जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो आ रही है कि 60 की प्राइस पे एनुअल डिमांड जो होगी वो एक्सपेक्ट कितनी की जा रही है? 2,50,000 यूनिट्स। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि एट प्राइस ऑफ 60 डिमांड कितनी है? 2,50,000 की। However, for every 2 increase in selling price, अगर इस प्राइस को इंक्रीज किया जाए 2 से, तो डिमांड वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 2,000 यूनिट्स। तो डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी कितने से? 2,000 यूनिट से। सिमिलरली इसका अल्टरनेट तरीका भी हमें बताया हुआ है कि अगर प्राइस जो है फॉर एवरी 2 डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, अगर ये प्राइस 60 से 58 कर दी जाए तो डिमांड कितनी हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी 2,000 यूनिट से। तो ये 2,50,000 से 252,000 हो जाएगी। A forecast of the annual production cost which would be incurred by ALG company in relation to the new product are as follows। तो हमारे पास यूनिट्स गिवन है 2 लाख, 2,50,000, 300 एंड 3,50,000। इन सब यूनिट्स पे हमें डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर की भी टोटल कॉस्ट गिवन है और ओवरहेड्स भी गिवन है। इन ओवरहेड्स में हमें पता है कि ये मिक्स कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। तो सबसे पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स ओवरहेड्स। तो ए रिक्वायरमेंट जो है वो सॉल्व करते हैं। ए रिक्वायरमेंट के लिए यूनिट्स को पर यूनिट के जब रेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमने क्या फाइंड करना था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगी और इस ओवरहेड में से जो वेरिएबल वाला पोर्शन होगा वो कॉस्ट भी आ जाएगी। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल। तो अब यहाँ से कोई भी एक्टिविटी हम ले सकते हैं, कोई भी यूनिट्स वाली, 200 वाली, 250, 300 एंड 350 वाली। तो अभी हम 200 वाली एक्टिविटी पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर यूनिट्स मतलब कि जब यूनिट्स 200,000 है, ठीक है, तो टोटल अमाउंट डायरेक्ट मटेरियल की कितनी आ रही है? 2.4 मिलियन की, 2400,000। तो यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर सकता हूँ। इस 2.4 मिलियन को 200,000 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे पास सेम 200,000 यूनिट्स पे ही टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है डायरेक्ट लेबर की? 1.2 मिलियन। अब यहाँ पे भी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। 1.2 को डिवाइड कराएंगे 200 से तो ये डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इस ओवरहेड्स में से जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट, जो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन है वो फाइंड कर लेते हैं इसी 200 वाली एक्टिविटी पे, 200,000 वाली यूनिट्स पे ही। तो अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट भी नहीं पता, पर यूनिट भी नहीं पता। तो कोई भी एक चीज़ हमें पता चल जाए तो हम सेकंड चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो पर यूनिट के लिए हमें पता है ये डिफरेंट जो लेवल्स पे कॉस्ट दी हुई है, इससे हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हाई लो मेथड यूज़ करके। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग परफॉर्म करूँ यूजिंग हाई लो मेथड, तो हाई लो मेथड में हमने क्या करना है? कॉस्ट लेनी है एट हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी
तो कॉस्ट यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है 3,50,000 है और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी कितनी है 200,000 है। तो दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये जो ओवरहेड्स है ना टोटल, इसमें से हम वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो इन वेरिएबल और फिक्स को अलग करने के लिए हमारे पास एक मेथड है हाई लो मेथड। हाई लो मेथड हमें क्या बताता है कि कॉस्ट लेनी है हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी वाली। तो 3,50,000 इन सब में से हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है, उस पर कॉस्ट आ रही है 1850 की। और लो लेवल पे कितनी आ रही है 1400 की। तो अगर यहाँ पे फाइंड करें कॉस्ट एज हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी वो कितनी है 1850,000। इसमें से हमने माइनस करना है कॉस्ट लो लेवल ऑफ एक्टिविटी की, वो कितनी है 1400,000। और इसको डिवाइड कराने हमने एक्टिविटीज़ के चेंज से, वो कितना है हाई लेवल पे कितनी है एक्टिविटी 3,50,000 और लो लेवल पे कितने हैं 200,000। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं 18,50,000 माइनस 1400,000 और इसको डिवाइड करा देते हैं एक्टिविटीज़ के चेंज से 3,50,000 और माइनस 200,000। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई पर यूनिट 3 की। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर ली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास कितनी आ गई है 3 की। तो 200 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 600,000 हमारे पास क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट टोटल। ठीक है, तो ये हम अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं पर यूनिट। टोटल पर यूनिट हमारे पास कितनी आ रही है वेरिएबल कॉस्ट 21 की। अब हमने फाइंड क्या करना है टोटल फिक्स ओवरहेड्स। तो फिक्स ओवरहेड्स के लिए हमारे पास टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। टोटल जो हमारे पास ओवरहेड्स क्वेश्चन में गिवन है वो हैं, क्योंकि हम इसी एक्टिविटी पे अपना वर्क कर रहे हैं तो 200,000 पे टोटल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं 14,00,000 के। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं टोटल वेरिएबल वाले, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ से अगर माइनस कर दूं वो कितने हमने फाइंड कर लिए अभी 600,000 के। तो इन दोनों का जो चेंज आ जाएगा वो टोटल फिक्स ओवरहेड्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने तो यहाँ पे हमने फिक्स ओवरहेड्स भी फाइंड कर लिया, वो कितने हैं 800,000। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या है, कैलकुलेट करने है ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस फॉर द न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, इसके लिए हमें एक ये जो हमारे पास डिमांड इक्वेशन है P इजिकल टू ए माइनस बी एक्स, इसमें सबसे पहले हमें ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम बी फाइंड करते हैं देन फिर ए फाइंड करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं स्पेस बना के। अब हम सॉल्व करने लगे हैं बी रिक्वायरमेंट। बी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हम P इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यूब। तो इसमें हमने अब इस सबसे पहले इसमें जो है ये हमने इक्वेशन बनानी है, इसमें ए एंड बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी फाइंड करते हैं। बी के लिए बी कैसे आएगा, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस को डिवाइड कराएंगे चेंज इन क्वांटिटी से। बी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस कितनी आ रही है, तो ये प्राइस का चेंज आ रहा है 60 से 62 पे जा रही है प्राइस। और ये क्वांटिटीज़ का चेंज आ रहा है 2,50,000 से 2,48,000 पे आ रही हैं क्वांटिटीज़। ये यहाँ पे गिवन था जो कि हमने पहले ही अपने पास वर्क कर लिया। तो चेंज इन प्राइस कितना है 62 माइनस 60 और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 248 माइनस 250। यहाँ पे बी कितना हमारे पास आ जाएगा
0.001। हमने बी फाइंड कर लिया इस इक्वेशन के लिए, अब ए भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशन में से, ये प्राइस है ये डिमांड है, इन दोनों इक्वेशन में से हमने कोई भी एक पिक कर लेते हैं और उसमें इस बी को रखते हैं ताकि ए फाइंड कर लें। कैसे, पी इक्वल्स टू ए माइनस बी, क्यू है हमारे पास। अब हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन को पिक कर लेते हैं जो कि है 60 की प्राइस है और 2,50,000 की डिमांड है। तो प्राइस यहाँ पे 60 की हो जाएगी, ए हमने फाइंड करना है, माइनस बी जो है वो हमने फाइंड कर लिया 0.001 का, और क्यू जो है यहाँ पे 2,50,000 है। यहाँ से हम इजिली ए फाइंड कर सकते हैं। सिक्सटी प्लस 0.001 इंटू 2,50,000, तो ए हमारे पास कितना आ गया, 310। तो इस इक्वेशन में हमने P इक्वल्स टू ए फाइंड कर लिया 310 माइनस बी हमने फाइंड कर लिया 0.001 इंटू क्यू हमने फाइंड कर लिया, क्यू जो है वो अब हम किसी भी क्वांटिटी पे P फाइंड कर सकते हैं। ये हमने एक डिफरेंट इक्वेशन बना ली। तो इससे अब इसके थ्रू अब हम ये बी रिक्वायरमेंट सॉल्व कर सकते हैं। बी रिक्वायरमेंट में हमने फाइंड क्या करना है, ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की, और कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अब हम बी रिक्वायरमेंट को, जो हमारे पास बी रिक्वायरमेंट थी ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस और ऑप्टिमम क्वांटिटी की, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन एक प्रिपेयर कर ली है। इसी इक्वेशन में हमने अब क्या फाइंड करना है, क्यू अगर हम फाइंड कर लें तो पी आ सकता है हमारे पास। तो क्यू फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू का, कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होता है ए माइनस 2b क्यू के, ठीक है। और अगेन एक हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होती है मार्जिनल कॉस्ट के भी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो कितनी हो जाएगी, 21 की, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हर एडिशनल यूनिट पे आने वाली कॉस्ट, तो वो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कितनी हो गई वेरिएबल कॉस्ट, 21 की। तो इसका मतलब ये मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 21 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट की जगह मैंने 21 लिख लिया। तो अब इस 21 को इस वाले फंक्शन में पुट करते हैं। 21 इक्वल्स टू ए जो है हमने फाइंड किया हुआ है 310 का, माइनस बी जो 2 ई हमने फाइंड किया हुआ है 0.001 का, इनटू क्यू। यहाँ से हम इस क्वेश्चन से फाइंड कर लेते हैं, क्यू को इस तरफ लेके आएंगे और 310 माइनस 21 और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 0.001। तो यहाँ पे क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई, ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी आ गई है, 144,500 की। क्यू हमने फाइंड कर लिया इसमें 100,500। अब इस इक्वेशन में रख के हम पी फाइंड कर सकते हैं। 310 माइनस 0.001 इंटू क्यू हमने फाइंड कर लिया 144,500, और यहाँ पे पी अगर फाइंड करें 310 माइनस 0.001 इंटू 144,500, तो पी कितना आ गया, 166। तो यहाँ पे जो है ये हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब सिंपली हमने क्या फाइंड करना है, रिजल्टिंग प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमने फाइंड कर ली है 166 की आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट जो हमने फाइंड कर लिया, सारा कुछ हमने फाइंड कर लिया, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट।
वेरिएबल कॉस्ट हमने फाइंड करी है 21 की। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो CM पर यूनिट आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को जब मैं यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊंगा और यूनिट जो हमने फाइंड किए हैं वो हैं 144,500 के, तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 145 को यूनिट से मल्टीप्लाई करा के। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से जब मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करा दूंगा और फिक्स कॉस्ट जो हमने फाइंड की है वो है 800,000 की, तो मेरे पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी और वो है 200,80,250 की प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सॉल्व कर ली हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग तरीके से की है ताकि सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए।